समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने कहा कि उनके परिवार और सरकार में कोई तनातनी नहीं है। शिवपाल ने आज दिल्ली में मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। कुछ इसको लेकर मन में नाराजगी? मन में कुछ नहीं, जो नेताजी का निर्देश, नेताजी ने जो जिम्मेदारी देंगे और वो मुख्यमंत्री के अधिकार है। चुनाव अखिलेश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, नेताजी के नेतृत्व। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी कहा है कि उनके परिवार में कोई झगड़ा नहीं है। ये सरकार का झगड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ये परिवार का झगड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। कल मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को यूपी प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर शिवपाल यादव को ये जिम्मेदारी दे दी थी। इसके बाद अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव समेत कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया था। बिहार के सिवान का वांटेड शूटर मोहम्मद कैफ अब स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ दिखा है। जो तस्वीर सोशल मीडिया पर आई है उसमें शूटर मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी तेज प्रताप यादव को गुलदस्ता भेंट कर रहा है। इसे 18 अगस्त को पोस्ट किया गया है। तस्वीर वायरल होने के बाद तेज प्रताप ने सफाई दी कि वो मोहम्मद कैफ को नहीं जानते। अब आदमी 1000 फोटो हम लोग के साथ खिंचाता है, कौन क्या है हमको क्या पता है। कई फोटो है उसमें आपके साथ, हम किसी को थोड़े जानते हैं कौन आदमी क्या है। बीजेपी ने तेज प्रताप को फौरन बर्खास्त करने की मांग की है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ ने लालू जी शहाबुद्दीन के साथ घूम रहे हैं और छोटे मियाँ जो हैं वो मोहम्मद कैफ के साथ घूम रहे हैं। पुलिस की नजरों में फरार कैफ ने आज मीडिया के सामने आकर सफाई दी कि पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या में उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। ये जितने भी बेबुनियादी हैं सारी झूठी बातें हैं, सारी एकदम बकवास बातें हैं। कैफ के मीडिया के सामने आने के बाद सीवान पुलिस ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आरजेडी के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होगी। सिवान के चंद्रकेश्वर प्रसाद कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं। शहाबुद्दीन चंद्रकेश्वर प्रसाद के 3 बेटों की हत्या के मामले में दोषी हैं। जाने माने वकील प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा लड़ेंगे। प्रशांत भूषण की तरफ से याचिका में दलील दी जा रही है कि एक हिस्ट्री शीटर को बेल कैसे दी जा सकती है। इससे पहले बिहार सरकार ने कहा था कि वो शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करेगी। ये बात तो बिल्कुल कहीं से है ही नहीं, बिल्कुल कि सुप्रीम कोर्ट जा रही सरकार, ऐसी कोई बात नहीं। शहाबुद्दीन पटना हाई कोर्ट से मिली जमानत के बाद 10 सितंबर को भागलपुर जेल से बाहर निकले थे। केंद्र सरकार ने बिहार के पत्रकार राजदेव रंजन मर्डर केस की सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है। जल्द ही सीबीआई की टीम सिवान जाएगी। बिहार सरकार ने पहले ही राजदेव की हत्या की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी थी। वहीं राजदेव की पत्नी आशा रंजन ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की है। आशा रंजन ने सिवान के एसपी के अलावा शहाबुद्दीन और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप सिंह पर भी आरोप लगाया है। आशा रंजन का आरोप है कि तीनों हत्या से जुड़े संदिग्ध मोहम्मद कैफ और मोहम्मद जावेद को बचा रहे हैं। यूपी के मिर्जापुर में राहुल गांधी की सभा के बाद फिर खाट की लूट मच गई। खाट सभा खत्म होने के बाद माइक से अनाउंसमेंट करके लोगों से खाट छोड़कर जाने के लिए कहा गया, लेकिन लोगों ने एक नहीं सुनी। कांग्रेस उपाध्यक्ष की सभा के बाद खाट की लूट से अफरा तफरी मच गई। उनका भाषण सुनने भी आए थे, खाट भी लेने की जो खाट दे रहे हैं, शर्ट दे रहे पहनने के लिए। मिला शर्ट? नहीं मिला। शर्ट मिला? नहीं मिला। खाट की लूट मचने से पहले राहुल गांधी ने अखिलेश सरकार पर हमला बोला। कहा साइकिल पंक्चर हो चुकी है, अब चुनाव से पहले ठीक नहीं हो सकती। साइकिल का पहिया पीछे से फटा हुआ है, पंचर है, धसी हुई है साइकिल। इससे पहले 6 सितंबर को देवरिया में भी राहुल गांधी की सभा खत्म होने के बाद लोग खाट लूट कर ले गए थे। सभा के बाद राहुल गांधी मिर्जापुर के विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचे और पूजा पाठ किया। राहुल आज रात इलाहाबाद में रुकेंगे और कल दूसरे चरण की यात्रा जारी रहेगी। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए किसान पद यात्रा में राहुल गांधी 225 विधानसभा सीट के लोगों से मिलेंगे और 2500 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। पंजाब विधानसभा में कांग्रेस विधायक तरलोचन सुंड ने राजस्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया पर जूता फेंक दिया। तरलोचन समेत कांग्रेस के सभी विधायक पिछले 3 दिनों से विधानसभा में धरने पर बैठे हैं। कांग्रेस विधायकों ने स्पीकर पर भी कागज और फाइलें फेंकी। बाद में तरलोचन सुंड ने सफाई दी कि उन्होंने जूता मजीठिया पर नहीं बल्कि अकाली दल के एक विधायक की तरफ फेंका था।
उसके रिएक्शन में मैंने फिर जूता फेंका और मैंने बिरसा सिंह बटुआ के ऊपर फेंका था। मुझे नहीं मालूम कि किसके लगा, ये मुझे नहीं मालूम कि किसके लगा। नाम लेके बताया यह सूंड मिस्टर जो एमएलए हैं वो थोड़े आज ये सारे जो हमारे दलित लीडर जितने भी हैं, कोई आईएएस रिटायर हुआ है, कोई जज रिटायर हुआ, सब ने इस बात को कंडेम करा कि आपको डेस्परेशन है कांग्रेस पार्टी की, वो ठीक है, मगर क्या इतना हालात। बिक्रम सिंह मजीठिया पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के रिश्तेदार हैं। कांग्रेस विधायक सोमवार से विधानसभा में लगातार धरने पर बैठे हैं। मंगलवार को प्रकाश सिंह बादल कांग्रेस विधायकों को मनाने के लिए गए थे, लेकिन वो धरना खत्म करने को तैयार नहीं हुए। बादल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की मंजूरी नहीं दिए जाने से कांग्रेस के विधायक नाराज हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये विधानसभा का अंतिम सत्र है। नवजोत सिंह सिद्धू ने आज औपचारिक तौर पर बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी और बीजेपी विधायक नवजोत कौर सिद्धू ने इस्तीफे की जानकारी दी। नवजोत कौर ने खुद भी पार्टी से अलग होने के संकेत दिए। If BJP is not leaving their alliance with Akali Dal and are carrying on with them, I can't carry on with BJP. जुलाई में राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले सिद्धू ने आरोप लगाया था कि बीजेपी उन्हें पंजाब से दूर रखने की कोशिश कर रही है। सिद्धू ने 2 सितंबर को पूर्व हॉकी कप्तान परगट सिंह और बैंस भाइयों के साथ मिलकर आवाज़े पंजाब नाम का मोर्चा बनाया है। जेड़ा तुसी चौथा फ्रंट कह रहे हो, पूरा कोई असर नहीं होने वाला ना पंजाब की राजनीति अंदर ना अमृतसर की राजनीति अंदर। भारत और अफगानिस्तान ने मिलकर आतंकवाद का मुकाबला करने और रक्षा सहयोग बढ़ाने की बात कही है। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के बीच मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में तय हुआ कि भारत अफगानिस्तान को करीब $1 अरब यानी 66 अरब रुपए की मदद करेगा। इस पैसे को अफगानिस्तान शिक्षा, सेहत, कृषि, ऊर्जा और महिला सशक्तिकरण पर खर्च करेगा। इससे पहले आज अफगान राष्ट्रपति ने आतंक फैलाने के लिए मजहब के इस्तेमाल की कड़ी निंदा की। It is unacceptable to speak in the name of Islam. Islam does not allow for terrorism. Terrorism must be condemned and we must stand together to contain it. दिल्ली में चिकनगुनिया से मौतों के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज अधिकारियों के साथ दिल्ली में बैठक की और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से बात की। दिल्ली में अब तक चिकनगुनिया से 10 मौत हो चुकी हैं, जिनमें से 5 मौत अपोलो अस्पताल में हुई हैं, जबकि दिल्ली सरकार ने 10 सितंबर को हाईकोर्ट में दिए हलफनामे में कहा था कि दिल्ली में चिकनगुनिया से एक भी मौत नहीं हुई है। एक बात स्पष्ट हुई है कि कहीं भी कोई मेडिसिन की कमी नहीं है, कहीं भी कोई टेस्टिंग फैसिलिटीज की कमी नहीं है। दिल्ली सरकार ने सभी अस्पतालों के मेडिकल स्टाफ की छुट्टी रद्द कर दी है। वहीं दिल्ली यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस्तीफा मांगा। कांग्रेस का कहना है कि केजरीवाल सरकार हालात काबू में करने में नाकाम रही है। राज्यसभा सांसद और एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने उच्च शिक्षा हिंदी में देने की मांग की है। डॉक्टर चंद्रा हिंदी दिवस पर साहित्य अकादमी की तरफ से आयोजित परिचर्चा में बोल रहे थे। डॉक्टर चंद्रा के साथ परिचर्चा में प्रसिद्ध हिंदी कवि अशोक चक्रधर भी थे। हम सब लोग इकट्ठे हो जाएं और हम एक ही डिमांड, एक ही अपना रखें कि उच्च शिक्षा भारतवर्ष में हमारी अपनी भाषा में होनी चाहिए। इस मौके पर नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने डॉक्टर चंद्रा की आत्मकथा द जेड फैक्टर के हिंदी संस्करण का विमोचन किया। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी इसमें बातें हैं, आप लोग पढ़ेंगे और खासकर हिंदी में ही आ गई हैं तो और भी ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा।